Hello students, I am Kushagar Malik. I am here to share some detailed analysis of term 2 exams which are going to be happen in like we can say that in March end or April. क्लास 12 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को एक आइडिया है कि क्लास 12 के जो हमारे पास टर्म 2 का जो एक सैम्पल पेपर है वो आ चुका है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा साइंस स्ट्रीम के बारे में, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में, जो बेसिकली द थ्री मेन सब्जेक्ट्स या प्राइमरी सब्जेक्ट्स कह लो 12 पीसीएम के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात करना मैथ्स के बारे में। मैथ्स का जो पेपर आपका होने वाला है वो 40 मार्क्स का होने वाला है ना। लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होंगे वो 35 मार्क्स के होंगे, क्योंकि उनके अंदर आपके प्रैक्टिकल्स भी इन्वॉल्व है और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बट यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे पेपर के वो 40 मार्क्स का रहेगा। जो आपको टाइम यहाँ पर अलॉट रहेगा वो 2 घंटे का टाइमिंग रहेंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं वो 12 क्वेश्चन करने होंगे। एंड इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव पेपर, एक पूरी तरह से सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। जैसा टर्म वन प्योर ऑब्जेक्टिव था उसमें यहाँ पर आपके पास कुछ सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव बेस पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो लगभग ऐसा रहेगा कि वेरी शॉर्ट आंसर्स, लाइक 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही जो 3 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ऐसे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, वो इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन या कह लें कि 40 मार्क्स का पेपर जो है आपका तैयार होगा। मैं अगर आपसे चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में बात करूं या यूनिट वाइज वेटेज के बारे में बात करूं तो इंटीग्रल कैलकुलस जो पूरी यूनिट है वो आपकी 18 मार्क्स की आएगी। मतलब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर हमें देना है तो वो एक इंटीग्रल कैलकुलस को देना है, क्योंकि लगभग लगभग आधा मार्क्स 50% मार्क्स तो आपकी इसी से मिल जाएंगे। फिर इसी तरह से आपको 14 मार्क्स वेक्टर और 3D दिलाने वाले, और प्रोबेबिलिटी भी कहीं कम नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा चैप्टर होकर के वो भी 8 नंबर आपको वहां पर दिलाने वाला है। तो एक कंप्लीटली बैलेंस्ड पेपर रखा गया है जिसमें जितनी मेहनत उसमें उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करूं तो लाइक जैसे इंटीग्रेशन में आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिलने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं टोटल 9 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ इंटीग्रेशन से बनेगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। मतलब इसमें आप छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें। इससे हमारे पास ये फायदा मिलता है कि हमें डिटेल्ड वाले जो एक लंबे लंबे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। ठीक है, जिसमें हमें एरिया अंडर द कर्व निकालने के बारे में बात होगी, अच्छे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि 4 नंबर का एक ही प्रॉब्लम आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा। वेक्टर्स में भी बिल्कुल सेम पैटर्न है, एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का, टोटल 5 मार्क्स का आपका वेक्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। 3D अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। देखिए एक क्वेश्चन 2 का, एक 3 का और एक 4 का, मतलब अगेन 9 मार्क्स का 3D आने वाला है। तो इंटीग्रेशन के जितना ही इंपॉर्टेंस आपका 3D भी रखता है। बट 3D में आप देखेंगे तो टोटल टॉपिक्स जो है वो थोड़े से कम है इंटीग्रेशन के कंपेयर में। जैसे इंटीग्रेशन में 11 एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करना पड़ेंगी प्लस मिसलेनियस, बट 3D के अंदर आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको आधे से भी कम मेहनत में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में अंदर आपको एक दो क्वेश्चन 2 2 नंबर के और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का मिलने वाला है। इस तरह से आपका टोटल 40 मार्क्स का पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ्स के बाद फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जैसा कि मैंने कहा कि इट्स 35 मार्क्स, सेम 2 घंटे होंगे, 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 2 नंबर के होंगे वो ऐसे आपको मात्र 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ऐसे टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा जो समय आपको देना होगा वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर देना होगा। एक केस स्टडी का प्रॉब्लम होगा जो 5 नंबर कैरी करेगा। इस तरह से आपके टोटल 35 मार्क्स का पेपर बनता है 12 क्वेश्चन के साथ में। चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज वेटेज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्टिक्स यहाँ पर 20 नंबर का होगा और मॉडर्न फिजिक्स आपका यहाँ पर 15 नंबर का होगा। मतलब अगेन एक बैलेंस्ड पेपर रखा गया जिसमें जितनी ज्यादा मेहनत उसमें जितना ज्यादा कंटेंट उसमें उतना ही ज्यादा उसको मार्क्स भी दिए हुए। डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करूं तो ईएम वेव से आपका टोटल 5 नंबर, मतलब एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन 3 3 नंबर के और एक क्वेश्चन 4 मार्क का। तो जो 4 मार्क वाला क्वेश्चन इसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनाया गया होगा ये क्वेश्चन, या फिर हो सकता है कि लेंस मेकर फॉर्मूले के आसपास का कोई क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वेव ऑप्टिक्स में अगेन आपको 2 क्वेश्चन 3 3 नंबर के, एक हाइगन्स प्रिंसिपल, एक इंटरफेरेंस के ऊपर या डायफ्रेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। डुअल नेचर अगेन आपको 2 नंबर और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दिखा रहा है, मतलब इजी रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन होंगे, इजीली आप सब सॉल्व कर पाएंगे। एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स, तीनों बहुत छोटी छोटी सी यूनिट्स है, तीनों से 5 3 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मतलब सबसे ज्यादा मेहनत करना है तो वो करना है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के साथ में, क्योंकि रे ऑप्टिक्स अकेला 14 मार्क्स कैरी कर रहा है।
तो सबसे बड़ा वेटेज हो जाता है 35 मार्क्स में से 14 मार्क्स कैरी करवाना, मतलब एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे पास सिर्फ रे ऑप्टिक्स का है। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री का जो मॉडल रहेगा वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा फिजिक्स का था। यहाँ पर भी आपके पास मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। जो टाइम आपको अलॉट किया गया है वो 2 घंटे का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर रहेंगे वो 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास जो वेरी शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वो टोटल 3 रहेंगे। 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल 8 रहेंगे, और एक आपके पास केस स्टडी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का होगा, वो एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो टोटल 35 मार्क्स का आपका वेटेज बनेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 13-13 नंबर दिए गए, और एक इनऑर्गेनिक को यहाँ पर टोटल 9 मार्क्स दिए गए। अगर मैं इसी की डिटेल चैप्टर वाइज के बारे में बात करूं, पूरे वेटेज के बारे में बात करूं, तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपके पास टोटल 5 नंबर का देखने को मिलेगा। एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन। इसी तरह अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो एक आपको जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है वो केमिकल काइनेटिक्स आएगा। तो अब आप अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो कि लाइक केमिकल काइनेटिक्स से मेरे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं केस स्टडी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो केमिकल काइनेटिक्स से ही प्रिपेयर करूँ। सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। डी और एफ ब्लॉक से भी आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन से आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा यहाँ पर, और 2 क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स के मिलेंगे। तो ये अगेन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7 नंबर आपके कवर कर रहा है, सबसे हाईएस्ट इसका वेटेज आ रहा है यहाँ पर। अमाइन से भी आपके पास 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, जो कि अगेन आपके 6 नंबर तैयार करवा देगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों को देख करके हम अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर एक वे दे सकते हैं। तो आई थिंक अगर अब आप देखें तो ओवरऑल आपको एक पूरा का पूरा बेसिक सा आइडिया लग गया है कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को फेस कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स पे आपको कम ध्यान देना है। इन सब बातों का ख्याल रखते हुए जो मैंने मार्किंग स्कीम बोली है, ये सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बताया उसके थ्रू, उसके हिसाब से बताइए। मे बी पॉसिबल एक आध नंबर ऊपर नीचे हर जगह पर चलेगा, वो मार्जिन लेकर के चलेगा। बट मोर एंड ओवर आपकी जो चीजें रहेंगी वो बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सेफ। प्लीज अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें।